विसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आज अंतिम दिन बड़ा जोश भरा, उल्लास भरा। और आज गीता के वो सूत्र आएंगे जो अब तक नहीं आए। भगवान कृष्ण एक बिल्कुल अलग फ्लेवर में हैं। जब गीता पूर्ण होती है तो भगवान श्री कृष्ण की जो स्टाइल है गीता को, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो 6 अध्याय में जो बात कही उसको एक एक श्लोक में कह देते हैं। कई बार इतने तरीके से, इतने प्यारे तरीके से बात करते हैं। तो और आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आज की शुरुआत हो रही है पुरुषोत्तम योग से। पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है ये पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम। और वेदव्यास जी महाराज ने केवल 18 अध्यायों में से इस अध्याय को भगवान का नाम दिया। यानी ये अध्याय अपने आप में सबसे विलक्षण हो गया, भगवान के नाम से ही विलक्षण हो गया, है ना। जैसे चंद्रमा होता है टेढ़ा और चंद्रमा में होता है दोष, है ना, होता है ना। ऐसा कवियों ने कल्पना की, मानस में भी आया है। लेकिन फिर भी भगवान शिव उसको कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पे धारण करते हैं। क्यों? उसका कारण है कि उनके जो इष्ट हैं, भगवान शिव कहते हैं कि कितना ही दोष हो, कितना ही टेढ़ा हो, कैसा ही हो, इसमें कितना ही अवगुण हो, अरे हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, हमारे इष्ट हैं, उनके नाम के आगे लग रहा है ये श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र। तो जब हमारे ठाकुर जी का नाम लग गया जिसमें, तो उसमें तो कोई अवगुण हो ही नहीं सकता। वो तो धारण करने योग्य ही ये भगवान शिव का भाव है। तो भाई इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। और इसी अध्याय को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से शास्त्र कह दिया। हम सारे शास्त्रों को, कई बार शास्त्रों के अनुसार चलो, तो लोग कहते हैं साहब कौन से शास्त्र के अनुसार चलें? आपके तो 1000 शास्त्र हैं, 1000 शास्त्रों में लाखों बातें हैं, सारी बातें एक दूसरे को कट और करती हैं। कई बार कोई क्या रो रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो आता है कि गीता पढ़ लो। गीता सभी शास्त्रों का सार है। कल हमने देखा ना, गाय के रूप में सारे शास्त्र हैं, उपनिषद, वेद। श्री कृष्ण हैं ग्वाले और अर्जुन है बछड़ा, और दूध क्या है? गीता। 1,00,000 पेज को, 1,00,000 पेज का कोई ग्रंथ है, उसको यदि हम एक पन्ने में उतारना चाहें, संभव है। और उसमें शर्त ये कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे नहीं, ये शर्त है। बोलिए संभव है? 1 पेज कौन सा? एक तरफ का, दोनों तरफ वाला नहीं। तो संभव है? संभव नहीं है। लेकिन वो काम श्री कृष्ण ने कर दिखाया गीता में। यदि कोई उपनिषद पढ़ा हो, कोई पुराण पढ़ा हो, कोई स्मृति पढ़ा हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ा हो, तब उसको ये बात समझ में आएगी कि जो 100, 200, 300 श्लोक पढ़ के, मंत्र पढ़ के भी जो चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वो गीता का एक श्लोक उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तब पता चलेगा कि 300 चीज़ों में जो बात कही भगवान श्री कृष्ण ने कितने अद्भुत तरीके से कही कि एक ही श्लोक में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। इसलिए पुरुषोत्तम योग, इसको भगवान ने शास्त्र कह दिया, खुद नहीं। गीता भी कोई नहीं पढ़ना चाहे, केवल 15वां अध्याय ठीक से देख ले तो काम हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। पीछे का एक गेट बंद कर दो। तो आइए हम पहला श्लोक लेते हैं। बहुत विलक्षण श्लोक है पहला ही श्लोक, है ना। ऊर्ध्वमूल मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य परनानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कह रहे हैं इसे शास्त्र की संज्ञा क्यों दी? शास्त्र में 4 चीज़ें होती हैं। अभी इस श्लोक को छोड़ दें। शास्त्र में 4 चीज़ें होती हैं। किसी भी चीज़ में यदि 4 चीज़ों का वर्णन है संपूर्णता से, तो वो शास्त्र हो जाएगा। सबसे पहले तो भगवान,
भगवान का वर्णन होना चाहिए। भगवान के बिना तो ना तो कोई शास्त्र कहला सकता है, ना कोई कथा कहला सकती है, ना कोई कीर्तन कहला सकता है, ना कोई सत्संग कहला सकता है। वो कितने भी बड़ी विद्वतापूर्ण बात करे, यदि भगवान का नाम, भगवान की चर्चा नहीं है, उसको बिल्कुल पीठ फेर के आ जाओ वहाँ से, कितने ही बड़े संत बैठे हों भले ही। ये वेदव्यास जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया भागवतम में कि कोई कितना ही बढ़िया श्लोक, कितना ही बढ़िया मंत्र और कितनी बड़ी कथा और कितनी ऊंची बात हो और शास्त्र सम्मत हो और व्याकरण से सम्मत हो और बहुत अच्छी हो, लेकिन उसमें भगवान के नाम नहीं हो तो वो कौओं के उच्छिष्ट फेंकने के समान है, काक बिष्टा ऐसा नाम दिया। और किसी रचना में, किसी शास्त्र में खूब अशुद्धियाँ हो, उल्टे सीधे शब्द भी हों, व्याकरण के हिसाब से भी ठीक नहीं हो, लेकिन उसमें भगवान के मंगलमय नामों का वर्णन किया गया है, तो संत उसको गले लगाते हैं उस वाणी को। यानी मूल में इन दोनों बातों से क्या सामने आया? हाँ, संत और भगवंत और गुरु ये क्यों श्रेष्ठ हैं? क्या ये बिना भगवान से जुड़े श्रेष्ठ हो सकते हैं? इनके पास सामान क्या है? यही सामान है कि ये भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान इनके हैं, यही तो सामान है। इसलिए तो गुरु गुरु है, संत संत है। तो शास्त्र में पहली बात होगी कि उसमें भगवान की चर्चा आएगी। तो भगवान यहाँ 5 श्लोकों में खुद की चर्चा करेंगे। टोटल 20 श्लोक है मात्र, सबसे छोटा अध्याय गीता का। 5 श्लोकों में भगवान करेंगे खुद की चर्चा। फिर ये जो जगत है ये क्या है, क्या इसका रूप है, कहाँ से आया ये, क्यों आया ये, करना क्या है इसका वास्तविक रूप क्या है, दिखने में कैसा है ये संसार जिसमें हम फंसे पड़े हैं। तो 5 श्लोकों में भगवान ने इस जगत के बारे में बताया। 5 श्लोकों में हमारा आईडी कार्ड बनाया। अब तक भगवान ने ये बात कभी नहीं बताई जो अब बताने वाले हैं आज, कि हम आखिर हैं कौन। हम आपके, कौन सी पिक्चर थी वो? हाँ हम आपके हैं कौन? हाँ, तो बताओ हम आपके कौन है? तो ये बताएंगे कौन है। अरे वो तो सब फर्जीवाड़ा है, ये तो टेम्परेरी है सब। आचार है कि अचार है ये तो पता नहीं है हमें। क्या बोल रहा आपने? अचार? दोनों ही अच्छे। देखो ये बात, क्या बात है। इनके मुंह में पानी आ गया। अचार वही जिससे मुंह में पानी आ जाए, वो अचार है। चलिए, तो अब हम कौन हैं और हम कौन है तो हमारा संबंध क्या है उनसे, परमात्मा से कुछ हमारा संबंध है या यूं ही थानेदारी पकड़ी? तो भगवान खुद बताएंगे, 5 श्लोकों में उस संबंध को बताएंगे। वाह क्या बात है। तो जब भगवान से हमारा संबंध है, जैसा कि भगवान बताएंगे तभी देखेंगे, तो फिर हम चक्कर क्यों खा रहे हैं? ये कहाँ कुला मंडी खा रहे हैं, लुढ़क पुंडक हो रहे हैं? ये क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी शक्ति है भगवान की, ऐसी क्या माया है जिसके चक्कर में? तो 5 श्लोकों में उसका वर्णन करेंगे भगवान। देखो आप, क्या अद्भुत श्लोक है भाई, है। तो सबसे पहले जगत का वर्णन, ये संसार है क्या। अब तक तो हम क्या समझ रहे थे संसार को, लेकिन इस एक श्लोक को हम समझ जाएं तो भगवान श्री कृष्ण हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखो कृष्ण का सर्टिफिकेट है ये, ऑक्सफोर्ड भी फेल है इसके आगे। हमारे लिए चाहे हो ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे, लेकिन कृष्ण ने यदि सर्टिफिकेट दे दिया वो ऑक्सफोर्ड भी कहीं नहीं लगता। कृष्ण या सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यस्तम वेद स वेदवित्। ओहो, जो ऐसे जानता है संसार को, कैसे? जैसे मैंने बताया अभी एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो वो वेदवित् है। ओहो, वेदवित् मतलब संपूर्ण वेदों को, क्या बात है। अब देखो मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ, यहाँ भी पूछूंगा, यहाँ तो जरूर पूछूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन हो चुका है और काफ़ी निष्णात वर्ग है यहाँ। किसी ने संपूर्ण वेदों को एक एक श्लोक को ठीक से पढ़ा है? देख लो आप, ये हालत है हमारी। 1500 2-2000 पेज की किताबों के परखच्चे उड़ाने वाला दिमाग है ना। वेदों को पढ़ना भी जरूरी, ये पढ़ने की बात कर रहा हूँ, वेदों को समझना अत्यंत दुष्कर। ये खुद वेद कह रहे हैं। वेद परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी का मतलब वेद कहते कुछ हैं और मतलब कुछ और निकालता है। बोलते हैं इधर है, पहुंचाना इधर चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए वेदों को समझना तो अत्यंत कठिन है, अत्यंत। वेदों में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। और हमारी समझदारी से, हमारी अक्लमंदियों से, है ना,
सिर्फ 5,500 के करीब श्लोक बचे हैं, 5 से 5.5। 95% वेदों के श्लोक है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है। और हमारा बस चले तो हम तो इनको भी कर दें, पर कुछ सेठ जी जैसे आ जाते हैं बीच में, स्वामी जी जैसे गीता प्रेस के, जिनको घर परिवार और बच्चे पैदा करने के अलावा और भी ज़रूरी काम है, तो वो ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि ये नष्ट नहीं होते। नहीं, हमारे बस चले तो हम तो कलेश ही काट दें बिल्कुल ही। तो उन 1,00,000 श्लोकों को पढ़ना और समझना, तो भगवान कहते हैं तू इस एक श्लोक को ठीक से समझ लेगा तो तू वेदवित। और श्री कृष्ण यदि सर्टिफिकेट दे दें, यदि इस श्लोक को आप ठीक से पढ़ें, तो अगली बार कोई कहे कि साहब आपने वेद पढ़े, तो आप कह देना कि साहब वेद तो हमने नहीं पढ़े, लेकिन हम वेदों का तात्पर्य जानते हैं। क्यों? कृष्ण कह रहे हैं हमसे। तो आइए अब हम इस श्लोक को समझते हैं। इसमें संसार का वर्णन है, और कैसे वर्णन है? एक पीपल के पेड़ से वर्णन किया भगवान ने संसार का, एक वृक्ष के रूप में वर्णन किया, लेकिन उस वृक्ष को भगवान ने उल्टा लटका दिया, यानी इसकी जड़ तो कहाँ कर दी? ऊपर कर दी। और ये पेड़ आ रहा है नीचे, देखो सबसे मोटा जो तना है वो तो ब्रह्मा जी है, यानी सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा जी। फिर इसमें एक बहुत मोटी एक शाखा है, बहुत मोटी शाखा, ये मनुष्य योनि है। फिर इसी से ही बहुत सारे जन्म कर्म, अनंत योनि, 84 लाख योनियों के अनंत जन्म। ये बहुत लंबा पेड़ है, करोड़ों किलोमीटर भी चले जाओ तो इसका कोई पार नहीं। लेकिन इसकी जड़ में कौन बैठे हैं? आहा, श्री कृष्ण बैठे हैं। बस यही सूत्र है पूरे वेदों का भाई। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे यहाँ जो पेड़ हैं उनकी जड़ कहाँ होती है? नीचे। अच्छा, हमको किसी पेड़ को यदि बढ़ाना है, पल्लवित पुष्पित करना है, तो हमको पानी कहाँ देना चाहिए? और जो दिख रहा है उसको नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ये देना चाहिए। लो ये कह रहे हैं यहाँ तो एक से एक है भाई। अरे जड़ में जब पानी दे दिया तो एक एक पत्ते को और डालियों को जरूरत है क्या पानी देने की? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जड़ अपने आप पहुंचा देगी। हमको कोई पता है किस पेड़ को कितना चाहिए, किस डाली को, किस पत्ते को पता है? किसी साइंटिस्ट को पता नहीं है। लेकिन जड़ को अपने आप टॉप पे भी जितना पानी जब चाहिए उतना पहुंचा देगी। आपको पता है हमारे शरीर का स्ट्रक्चर? हमारे शरीर में खून की जो नलिकाएं, जो बायोलॉजी से जानते हैं वो उसको समझेंगे, नीचे जो हमारी नसें होती हैं वो इतनी मोटी होती हैं पैरों की तरफ से, और चलते और शरीर में बिल्कुल बाल तो बहुत ऊंची चीज़ है, उससे भी छोटी हो जाती है। और उसमें या तो नीचे 1 ml ऊपर नीचे हो जाए, आधा ml ऊपर नीचे हो जाए खून, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन ml का भी 1000वां फ्रैक्शन यदि कम ज़्यादा हो गया, स्ट्रोक आ जाएगा। बोलो, इतना सिस्टम है इसका, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और कहाँ पर कितना खून चाहिए और कब चाहिए, जो दौड़ते समय, विचार करते समय, पढ़ते समय ज़्यादा चाहिए, सोते समय, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ, अपने आप हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। ऐसे ही जड़ अपने आप सारे काम करती है। लेकिन देखो, हम जड़ में पानी देते हैं और जड़ हमको दिखती नहीं है। और दिखता क्या है? पेड़ दिखता है, ये संसार दिखता है। और इस संसार की जो जड़ है कौन? कृष्ण, वो नहीं दिखते। अब बहुत प्यारा सूत्र आ गया, इससे समझेंगे तो बाद में, कि यदि हमको इस संसार में हमारा घर आ गया, क्या परिवार आ गया, बच्चे आ गए जिनके लिए हम मर रहे हैं, फैक्ट्री आ गई, ऑफिस आ गया, जो भी हम जहाँ पे हमारा प्राण दे रखे हैं हमने, जिन जिन जगहों पे, वो सब आगे संसार में। वही लोग कहते हैं गीता के साथ टाइम नहीं है, टाइम कहाँ जा रहा है कि यहीं जा रहा है, तो जहाँ जा रहा है वो सब आ गया। अब इसको यदि ठीक रखना है, इसको पल्लवित पुष्पित करना है, बच्चों को, परिवार को, फैक्ट्री को, ऑफिस को, सब जनों को, स्वजनों को, यदि इनको बहुत अच्छे से रखना है तो पानी कहाँ देना पड़ेगा भाई? कृष्ण में। और यदि कोई कृष्ण में पानी नहीं दे, जड़ में पानी नहीं दे, और है बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आदमी, काम बहुत अच्छे कर रहा है, बड़ा अच्छा जीवन है, समाज देश हित में लगा हुआ है, मान बढ़ाई, राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच गया, लेकिन कृष्ण का अता पता नहीं है। हेलो, बोलिए, ठीक चलेगा उसका जीवन? खत्म कहानी है।
संत कहते हैं कि हमने जीवन में जितनी भी स्किल अर्जित की है ना, स्किल योग्यता है, वो जीरो है, जीरो। जैसे मेरे पास धन ज़्यादा है तो मेरी 1 जीरो धन की, मेरे पास शरीर में ताकत ज़्यादा है तो मेरे पास 1 जीरो शरीर के ताकत की, मेरे पास युक्ति बहुत है, कंप्यूटर की स्किल बहुत है तो ठीक है 1 जीरो तेरी। तो जितनी भी हमारी अच्छाई हैं, विशेषताएं, आप में हो सकता है 10 हो, मेरे में हो सकता है 1 हो, इनमें 2 हो, वो उतनी जीरो हैं, बस हैं वो जीरो ही। अब उस जीरो को 10 या 100 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक चाहिए। अब यदि किसी के पास 1 नहीं है और उसके पास 10 जीरो है, तो फाइनेंस के भी बैठे हैं भाई यहाँ, तो टोटल कितना होगा? 10 हैं, हो 10, 100 हो तो क्या है? अच्छा। और किसी के पास 1 ही जीरो है, वो तो झाड़ू पोछा करता है या करती है, रोटी बना, उसको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, गीता भी नहीं पढ़ी, लेकिन बस भगवान पे विश्वास है। 1 जीरो लेकिन संग में उसके 1 है, उसको पकड़ रखा है उसने, उसकी 1 जीरो कितनी बनेगी? हाँ। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। बस ये लाइफ फिलॉसफी है भाई। कृष्ण को यदि अर्पण हो गए हम, कृष्ण की प्रसन्नता का काम कर लिया, सारे काम हो जाएंगे। जिन बच्चों को 20 साल में भी हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, रात दिन जिनके लिए लगे हुए हैं उत्कर्ष के लिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, छोड़ दो बच्चों को खुला और खुद लग जाओ कृष्ण में, भगवान के नाम में, उनके प्रचार में लग जाओ, और रिजल्ट देखो 6 महीने में, 1 साल में। जो संसार का काम हमसे नहीं हो रहा है, हाँ यदि किसी को पैसा चाहिए, हाँ पैसा भी गीता देती है, मैं आपको श्लोक बता दूंगा। किसी को यही चाहिए साहब, हमको धन ही चाहिए, हाँ तो धन भी देगी, और धन भी कैसा देगा? क्वालिटी वाला धन देगी गीता, हाँ 24 कैरेट वाला, फर्जी नहीं देगी। धन 2 तरह के होते हैं, लक्ष्मी 2 तरह की होती है, एक तो आती है उल्लू पे बैठ के, और एक आती है गरुड़ पे बैठ के। तो उल्लू पे बैठ के आती है, वो तो बनाती है उल्लू, और हम सब उसी की पूजा करते हैं। बोलो दीपावली पे किसकी पूजा करते हो? नारायण की पूजा करते हो? भगवान नारायण लक्ष्मी जी की, या लक्ष्मी जी की करते हो? बताओ, सही बताओ। सब लक्ष्मी जी की करते हैं। तो लक्ष्मी जी की जो पूजा करेंगे, वो लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आएगी और हमको क्या बना देगी? उल्लू बनाएगी। और वैसे भी भाई शास्त्रों में ये कहा गया है कि किसी की भी स्त्री को यदि अकेले आप घर पे बुलाना चाहते हो, तो बोलो पिटाई बनती है कि नहीं बनती है? अरे किसी की स्त्री को, ब्याहता स्त्री को हम घर बुलाना चाहते हैं और वो भी अकेले, तो बढ़िया वाली पिटाई बनती है कि नहीं बनती है? और हम किससे पंगा ले रहे हैं? बताओ। वो नारायण की जो स्त्री है, वो नारायण को तो नहीं बुला रहे, और उनको कह रहे हैं आओ आओ, तो बस वो आके क्या करने वाली है वो हमको पता नहीं है अभी। और हम भगवान नारायण को बुलाएं मान लो, तो बोलो लक्ष्मी जी आएंगी कि नहीं आएंगी? वो श्री आएंगी, वो उल्लू नहीं, वो श्री है, श्री। ओहो, श्री देगी। वो कितना भी होगा हमारे पास, तब भी हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, उत्कर्ष होगा हमारा, भ्रष्ट नहीं होगी। तो ऊर्ध्वमूल मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। क्या बढ़िया बात है, कैसा श्लोक है। भगवान कह रहे इस संसार वृक्ष की जड़ तो है ऊपर, अधय शाखम, और पेड़ जा रहा है ये, और इसका नाम दिया भगवान ने अश्वत्था। ओहो, अश्वत्थ के 2 मतलब बताए स्वामी जी ने। अश्वत्थ का मतलब है जो एक क्षण भी टिके ना, जो एक क्षण भी, तो इसका मतलब संसार लगातार नाश में, हमारी आयु नाश में, हमारे संबंध नाश में, शरीर नाश में, सब चीज। ये जो हमारा पद है, ये जो धन है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये व्यवस्थाएं हमेशा रहने वाली नहीं है भाई। एक तो ये मतलब है अश्वत्थ का। इसका क्या सेंस है? इसका मतलब ये है कि इसका जल्दी से जल्दी सदुपयोग कर लिया जाए, ये मतलब है। एक अश्वत्थ का मतलब है पीपल का वृक्ष।
एक इसी शब्द को यदि ठीक से समझ लें तो पूरे लाइफ का अलाइनमेंट चेंज हो जाए, एकदम से समझ में आ जाए। फिर हम चाहे करें कुछ भी, पैसा कमाएं, फैक्ट्री लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंशन करें बड़े बड़े, उसमें कोई समस्या नहीं है गीता को, लेकिन दिशा, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। इस एक शब्द से पूरे जीवन की दिशा तय हो जाती है। कैसे? हम यज्ञ करते हैं तो कौन सी लकड़ी काम में लेते हैं? पीपल की। तो देखिए, इसी शब्द से भगवान ने पूरे संसार का, हमारे जीवन का, परिवार का, हमारे कौशलता का, सामर्थ्य का सही उपयोग बता दिया कि ये सारा यज्ञ करने के लिए है। यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म, दूसरों का भला। इससे पेट तो भर लें अपना। आज मेरे पास मान लो जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज़्यादा पैसा है, तो भाई क्यों है, किस लिए है, किस लिए है, सोचना चाहिए। मैं ही मिला भगवान को, मेरे से बढ़िया बढ़िया चेहरे वाले और बैठे हैं गले, तो उनको नहीं दे सकते थे भगवान? मेरे को ही एक्सियन, मेरे को ही चीफ इंजीनियर क्यों बनाया? अरे भगवान तो किसी के हाथ लगा देना जड़ के, वो बोलने लग जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपादपदम वंदे परमानंदम। हम क्या समझ रहे हैं हमारी योग्यता है? हमें लगता है हमारी योग्यता से हमको मिल रहा है। अरे योग्यता भगवान की कृपा है मुख्य में। ध्रुव जी ने जब तप किया और भगवान जब सामने आए उनके, तो ध्रुव जी भगवान का रूप देख के एकदम से बोल नहीं पाए, कुछ भौचक हो गए, आंसू निकल रहे। भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल पे छुआया, वेद मंत्र निकले। वेद कभी पढ़े नहीं उन्होंने, वेद मंत्र, यो अंतः प्रविश्यपाम प्रविष्टाम सुप्तम। ओहो, क्या बढ़िया स्तुति ध्रुव जी ने की उस समय, सिर्फ शंख छुआने से। हाँ, तो भगवान ने हमको जो कुछ दिया है, स्वामी जी कहते हैं ये ऋणानुबंध से मिला है, पहले का कुछ लेना देना बाकी है भाई। और जो लिया है वो देना तो पड़ेगा, राजी नहीं तो। हाँ वाह, मैं आपको अलग चला जाएगा विषय। आप नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, जिसको देना है वो बेटा बन के आएगा और आईसीयू में भर्ती होगा और 7 दिन में 45 लाख का बिल पकड़ाएगा और फिर 6 महीना तक 9 आंसू रुवाएगा, हमारा चला गया, एक ही बेटा था। इतना खतरनाक है ये थ्योरी ऑफ कर्म। गले में से खींच के लेगा, किसी की ताकत नहीं है, ताकत कि जो हमसे अपेक्षित है वो हम ना दें। लेकिन बहुत मजे की बात है, गीता कहती है यदि भगवान की बात सुन के दे देंगे तो आनंद आ जाएगा, मुक्ति आ जाएगी। और वैसे तो फिर बात अलग है। तो ये अश्वत्थम है, अव्यय है। ओहो, भगवान ने कहा ऐसे कोई इसको जान जाए, इसकी चटक भटक में नहीं जाए। पत्ते क्या करते हैं, पत्ते उसको सुंदर बनाते, तो इसके चटक भटक में नहीं जाए संसार की में। संसार को केले के, जो केले का तना है ना, ऐसा बताया। तोह में अब जान्यो संसार। तुलसीदास जी कहते हैं हे संसार, मैं तुझे अब जाना हूं। तू लग तो रहा था ऊपर से ऐसा मोटा, केले के पत्ते की तरह, छिलके की तरह, और जब मैंने केले के तने को छीला, पत्ते हटाते जाए तो अंदर असार। नाम तेरा संसार है और तू है असार है। भगवान कहते हैं जो ऐसे समझ गया वो वेदविद हो गया। क्या बात है, क्योंकि वेदों का लक्ष्य यही है। वेदों में 1 लाख जो श्लोक हैं उसमें से 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं। इसलिए वेद पढ़ने वाले, बुरा मत मानना भाई, मैं बहुत सहृदय से कह रहा हूँ, कोई अपमान के उससे नहीं कह रहा हूँ। वेद पढ़ने वाले, हमारी धर्मपत्नी भी आर्य समाजी हैं, बहुत अच्छे स्तर की है ना, तो वेद पढ़ने वाले अधिकांशतः 80,000 जो मंत्र हैं उन्हीं कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। लेकिन वेदों का असली उद्देश्य हमको कर्म कांडों में उलझाना नहीं है। वेदों का उद्देश्य ये है कि कम से कम हम कर्म कांड करना तो चालू करें, और कर्म कांड करते करते वेद हमको उपासना कांड पे ले जाता है। 16,000 मंत्र उसके हैं, और उपासना कांड के बाद वेद का जो असली लक्ष्य है वो 4,000 जो ज्ञान कांड है वो है। ये कर्म
फल की इच्छा से कराना वेद का काम नहीं है। निष्काम बना के भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कराना वेदों का असली उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को भगवान इसी अध्याय में बताएंगे भी। भगवान की वाणी से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अभी 15.15 में भगवान बताएंगे कि वेदों का मतलब क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों को पढ़ने वाला कौन है और वेदों में तत्व क्या है। सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च, भगवान बोलेंगे 15.15, है ना। तो ये इस तरह से जो इस संसार वृक्ष को जान जाए और इसमें रहने का तरीका जान जाए, अपना उद्देश्य जान जाए, भगवान कहते हैं वो संपूर्ण वेदों को जानने। अब भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये संसार वृक्ष में जहाँ हम हैं कहीं भी नीचे, इसको काटना है। इसको काटेंगे तो पहुँचेंगे जड़ पे। और ये इतना लंबा है, पता ही नहीं यार कितने जन्म हो गए, कितने कर्म हो गए, कैसे काटे हैं इसको। इस संसार वृक्ष की कटाई हो तो भगवान की पहुँचें, भगवान तक जड़ की पहुँचें। तो भगवान यहाँ पर एक ऐसी कुल्हाड़ी दे रहे हैं हमको, इतनी बढ़िया वाली कुल्हाड़ी है, कोई इम्पोर्टेड होगी या तो, कि एक कुल्हाड़ी लगा दें इस पेड़ में तो ये पूरा पेड़ धर्र से गिर जाए नीचे। बोलो चाहिए ऐसी कुल्हाड़ी? नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए तो चलो रहने दो, आगे आगे चलते हैं। हमारे क्या है, छोड़ो आगे वाला छोड़ो अब। पेड़ को क्यों नहीं गिराना चाह रहे हैं? हमारे क्या, ये संसार है ही नहीं। अच्छा हम स्वप्न में हमारे मान लो गर्दन कट जाए, स्वप्न में गर्दन कट जाए तो बोलो कट गई क्या? वास्तव में नहीं कटी। ऐसे ये संसार है ना, इसका अस्तित्व नहीं बताते हैं संत। इसका अस्तित्व हमारे लिए है, क्योंकि हम अभी जीव हैं, जीव बंधन में है ना, हम अभी सपने में हैं। तो सपने में हमको कोई कितना ही समझा ले ये संसार नहीं है, नहीं है, कुछ हमारे नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब हम जगेंगे, हैं। सपनों सो हो जावसी, सपनों सो हो जावसी, सुत धन धरा और धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। सपनों से हो जावसी, सुत धरा, ये धर धरा धन धाम सब सपनों से हो जाए, आँख बंद होते ही खत्म। हो सचेत बलदेव नींद से, बलदेव जी संत हैं वो कहते हैं हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम है। तो इसको एक भगवान ऐसी कुल्हाड़ी दे रहे हैं कि ऐसी युक्ति बता रहे हैं कि उस युक्ति को यदि काम में लें तो कितना ही लंबा पेड़ हो वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि किसी कमरे में 1 साल से अंधेरा हो, खुला ही नहीं है मान लो 1 साल से, और कोई कमरा 1 दिन नहीं खुला, 1 दिन का अंधेरा है, तो हमको उनमें प्रकाश करना है। तो एक साल से बंद है, उसमें कितने वाट का बल्ब जलाना चाहिए? 2-4 बल्ब जलाने चाहिए 100 वाट के? एक से बहुत है। कितने देर में हो जाएगा उजाला? तुरंत। और 1 दिन वाले में भी 1000 साल तक बंद हो तब भी बस। तो ऐसा ही कुछ खेल यहाँ है। कितना ही लंबा वृक्ष हो, भगवान एक ऐसी चाबी दे रहे हैं कि ये वृक्ष धर धरा के गिरेगा। मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, बस पढ़ पूरा रहा हूँ, समझेंगे हम नीचे की लाइन बस। न रूपमश्ये है तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा। ये भगवान ने कुल्हाड़ी दे दी हमको, नीचे की लाइन में कुल्हाड़ी छिपी हुई है। असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा। ओहो, असंगता रूपी कुल्हाड़ी, क्या बात है। भगवान कह रहे हैं कोई भी चीज़ जहाँ भी हमें मिले, जैसी भी मिले, उसमें असंग रहे अंदर से। संग मतलब उसको पकड़ना, और असंग मतलब उससे निर्लिप्तता रखना। जैसे कि हमको जो कुछ मिला, एक नियम है इस संसार में, हमको जो कुछ मिला है वो छूटेगा ही, छूट ही रहा, ये नियम है। किसी की ताकत नहीं है कि उस चीज़ को वो बना के रखे। शरीर मिला छूटेगा, संबंधी मिले। अच्छा अभी हम यहाँ विजयनगर में मिले हम सब
125 150 लोग हम मिल रहे हैं 3 दिन से, आज भी हम मिल गए, हमारा इसको संयोग बोलते हैं। संयोग यानी मिलना। अच्छा एक चीज़ बताओ, संयोग तो हमारा हो गया, इसके बाद क्या होगा? वियोग होगा। और उसके बाद हमारा संयोग हो या नहीं हो, ये कोई निश्चित है? कोई निश्चित नहीं है। लेकिन चलो हो भी जाए सपोज, उसके बाद भी क्या होगा? तो अब हम सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि संयोग अटल है या वियोग अटल है? वियोग अटल है। किससे? सबसे, सबसे, शरीर से, परिवार से, स्वजन से, जो भी चीज, पद से, जो चीज मिली है उससे वियोग अटल है। पहले भी वियोग ही था, बीच में कुछ समय के लिए ये मिले, पति पत्नी बच्चे, ये प्याऊ पे मिलते हैं ना, प्याऊ पे मिलते हैं 15 मिनट के लिए, यहाँ थोड़ा सा 65 साल के लिए मिल लिए, बस इतना सही फर्क है। बाकी है ये प्याऊ पे मिलना, उसके बाद फिर यात्रा अपनी अपनी है। तो यानी अल्टीमेटली संयोग नहीं है सत्य, सत्य क्या है? वियोग है। बस यदि इस बात को हम समझ लें और लिप्त नहीं हो, यदि हमको शरीर को सुख मिले तो उसको पकड़े नहीं अंदर से, कोई मान बढ़ाई करे हमारी तो अंदर से नहीं पकड़े। सपोज आपकी बहू, आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, उसका धर्म है, अंदर से राजी नहीं होना चाहिए उसमें। यदि इसकी कसौटी क्या है कि मैं मान बढ़ाई से, सेवा से राजी नहीं हो रहा हूँ, इसकी कसौटी ये है कि यदि वो नहीं मिलेगा तो हमारे मन में किंचित मात्र भी कोई विचलन नहीं होगा, क्योंकि हमने अंदर से उसका वियोग कर रखा है। ऊपर से तो प्रेम करना है, वियोग का मतलब रूखापन नहीं होना चाहिए व्यवहार में, सब में, लेकिन अंदर से ये बात वो अच्छे से बैठा के रखता है कि जो ये है ये सब छूट ही रहा, छूट ही रहा है, छूटेगा। तो ये कितना ही बड़ा संसार हो, कितना ही बड़े ऐश्वर्य में हम रहें, ये हमको संसार बांध नहीं सकता। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अटैच विद फुल डिटैचमेंट, एक सूत्र दिया है इन्होंने। हमारा अटैचमेंट होता है पत्थर की लकीर की तरह, गीता के साधक होते हैं तो थोड़ा बालू की लकीर की तरह चलता है। संतों का अटैचमेंट पानी की या वायु, हमारा तो बालू पे चलता है, संतों का वायु या पानी की तरह होता है। दिखता है अटैचमेंट, लकीर दिख रही है, लेकिन दिखते हुए भी है कुछ नहीं। बस अब असली चीज़, इस अध्याय की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और इस पूरी गीता की भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो श्लोक जिसके दम पे स्वामी जी ने ये घोषणा कर दी कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसमें स्वामी जी ने, इस श्लोक को स्वामी जी ने इतने तरीके से बताया, और इसकी सबसे बड़ी खोज मानते हैं स्वामी जी को, स्वामी जी की ये श्लोक की जो टीका है वो अद्भुत है स्वामी जी की। स्वामी जी ने कहा कि जितने भी साधन करने वाले हैं और साधन पे जोर देने वाले हैं वो टट्टू हैं, टट्टू। बुरा मत मानना भाई, देखो आप, वो क्या है? टट्टू। चाहे वेद पढ़ रहे हो, चाहे शास्त्र पढ़ रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे तप कर रहे हो, चाहे ऊंचे ऊंचे, इसका मतलब मैं साधन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, साधन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं साधन के दम पे भगवान को प्राप्त करने वाले टट्टू हैं। जैसे वो होता है ना कुमार के यहाँ टट्टू। क्यों? स्वामी जी कह रहे हैं मुख्य बात जो है वो ये है कि भगवत प्राप्ति अपनेपन से होती है। अपनापन मुख्य कारण है। आज अपना कोई बेटा जो माँ को, वो बेटा प्यारा ही लगता है, अब वो कैसा है, भले ही काला है, गोरा, वो कैसा ही है, वो माँ को प्यारा है, और माँ के पास जाने के लिए उसको कोई योग्यता नहीं चाहिए, सिर्फ इच्छा चाहिए, केवल इच्छा। इसके बाद जो भी योग्यता भी कोई चाहिए, मान लो माँ को गोदी में लेने के पहले उसको कपड़े पहनाना है, या उसे कीचड़ लग रहा है उसको साफ करना है, नहलाना है, तो माँ करे। उसको तो इच्छा करनी है कि मुझे तेरी गोदी में आना है। अब योग्य नहीं है तो योग्य भी कौन बनाए? माँ बनाए। ये इतनी गहरी बात है, इतनी प्यारी बात है, ऐसे चुटकी में भगवत प्राप्ति कराने वाली बात है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने बताया कि भगवान हमारे ही हैं, और बच्चा जितना प्रेम माँ से करता है ना, माँ उससे कई गुना प्रेम बच्चे से करती है, बल्कि माँ के प्रेम की गहराई को बच्चा समझ भी नहीं सकता। बिरला जी की
पोती थी शायद सावित्री जी, उनका एक पत्र था, उन्होंने अपनी माँ को लिखा, वो बड़ा फेमस है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। वो हॉस्पिटल में थी, डिलीवरी हुई उनकी, बिरला जी की पोती हॉस्पिटल में थी, तो उनकी बेटी हुई उनके, तो उन्होंने पत्र लिखा अपनी माँ को कि माँ, तुमने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत अच्छे से मैं तुमको जानती हूँ, बचपन में मुझे पता था कि ये मेरी माँ है, उससे दूध मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, मस्ती हो रही है, बस ऐसे मुझे पता है माँ है, माँ 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 1000 बार बोल रही है, लेकिन माँ माँ बस पता है माँ क्या है, माँ का कोई कुछ। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि माँ ये कैसे बनी, मेरी बायोलॉजिकल क्या कनेक्शन है मेरा इनसे, कैसे माँ पिता, ऐसे मुझे बायोलॉजिकल समझ में आया कि माँ का, और मैं गहराई में गई थोड़ी। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है कि माँ होना क्या है। बस ऐसा ही कुछ है ये मामला। स्वामी जी तो बल्कि ये कहते हैं, भगवान मरे जा रहे हैं हमसे मिलने के लिए। ये स्वामी जी के शब्द है, मरे जा रहे हैं, मतलब कैसे हम थोड़ा सा उनको तरफ देखें, ये सारे अड़ंग भड़ंग जो ये जिनमें हम फंसे हुए हैं, ये ज्ञान कर्म ये सब, इनसे भी हट जाएं और थोड़ा सा भगवान की तरफ देखें, तो भगवान मरे जा रहे हैं, चट से उठा लेंगे। क्यों? काम नहीं है भगवान के पास ज़्यादा, कलयुग में है नहीं, ग्राहक नहीं है भगवान के ज़्यादा, भाई सस्ते भगवान इस समय बहुत। स्वामी जी कहते हैं, जब ग्राहक ज़्यादा होते और चीज़ कम होती है तो वो महंगी हो जाती है, और ग्राहक जब कम होते हैं लेने वाले और चीज़ होती है ज़्यादा तो बहुत सस्ती हो जाती है। तो कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत सस्ती है, लाखों करोड़ों में से कोई एक चलता है भगवान की तरफ, बहुत सस्ते भगवान, और वो हमारे हैं। और ये घोषणा कौन कर रहे हैं? खुद भगवान कर रहे हैं। हम करें जब तक फिर भी कोई बात है, भगवान खुद कह रहे हैं, ताली ठोक के कह रहे हैं एकदम, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। क्या घोषणा है भगवान की, ममई वांसो माम एव अंशो, एव का मतलब है केवल और केवल, तू केवल मेरा ही है। कब से? अरे हमेशा से, सनातना है महाराज, तो हम तो यहाँ चक्कर खा रहे, हाँ तो तू खा रहा है। जीव भूता, तू भूत बन गया, तू है नहीं भूत लेकिन तू बन गया भूत, क्या करें। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, पिताजी से विमुख होके और दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, मस्टरॉल पे 200 रुपये कमा रहा है रोज के, और यूँ समझ रहा है कि देखो कितनी बढ़िया लाइफ चल रही है। अरे मूर्ख राज, ये सारा जो ये पूरा जादू नौकरी कर रहा है, और ये सारा ये चक्र ये तेरे पिताजी का है भाई, तू तो ऑटोमेटिक तू उसका मालिक है, तू उसको छोड़ के और ये इन चीज़ों में तू अपना सुख मान रहा है। बस यही हालत कुछ हमारी है। भगवान कह रहे हैं तू हमेशा से ही मेरा है, ओ हो, लेकिन तू प्रकृति स्थानी कर्षति मनः षष्ठानि, तेरे को ऐसा लगा कि संसार में थोड़ी चटक बटक ज़्यादा है, तो तू मेरे से तो हो गया विमुख और संसार के हो गया सन्मुख हैं। जैसे हमको लगता है ना, बच्चों को कई बार लगता है, अरे हमारे जो पड़ोस वाले जो अंकल हैं ये बहुत अच्छे पिताजी हैं, कई बार ऐसा लगता है, कोई चीज़ मत दिलाओ, देखो उन्होंने दिला दी, ये कितने अच्छे हैं, कितनी जल्दी सुनते हैं। या पड़ोस वालों का खाना, उनकी थाली, वो कहते हैं ना दूसरे की थाली में, हाँ। अब तीसरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे से मत बुलवाओ तुम, हाँ फालतू तुम उल्टे सीधे बुलवा लेते हो यहाँ पे, फिर बाद में करते हो। मैं क्यों बोलूँगा? मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो यही है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि। अब बोल दिया तो सुनो फिर भी। गीता के अनुसार जो हमारा पार्टनर है, जो हमारा घर है, और जो हमारे माता पिता हैं, और जो हमारे भाई बहन हैं, वो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता था, होता तो क्या वो देते नहीं। आज सोचो, आज हम
10,000 वाले नौकरी वाले बंदे होंगे, लेकिन अपने बेटे को बेटी को बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिलाने की कोशिश करते हैं, औकात से ज़्यादा दिलाते हैं हम। तो हमारी तो औकात की लिमिटेशन है भाई, उनके लिए अरे कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, वो है, वो भ्रकुटी से यदि चला दे तो पूरे ब्रह्मांड दहल जाए, वो चीज़ है वो। तो वो हमको एक अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा नहीं दे सकते थे? दे ही दे सकते थे, दे ही आई है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार जो बेस्ट होगा, जो बढ़िया हमारा कल्याण करने वाला है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके दिया भगवान ने। अब हम इसको बेस्ट नहीं माने तो ये हमारी खोपड़ी, क्या करें इसका? तो बिल्कुल बिल्कुल वही बात भगवान कह रहे हैं। तो अब बताइए, अब यदि हम भगवान के अंश हैं, भगवान कह रहे हैं ममई वांसो, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा अल्टीमेटली? पानी को कहीं से ही लुढ़का दो, वो अल्टीमेटली लुढ़कता लुढ़कता कहाँ जाएगा? समुद्र में। अग्नि कहीं भी जला दो, अपने अंशी सूर्य की तरफ चलेगी। किसी भी चीज़ को फेंक दो ऊपर, वो नीचे आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का आ रहा है, ये मत कहना ऊपर चला जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब उदाहरण है ये कि हमको अल्टीमेटली भगवान की तरफ चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो मौज हो जाएगी। कैसे? उनके सन्मुख होते ही बस। मैंने कहा ना कल, भगवान के सन्मुख होना एक पुण्य है, और विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। एक पाप है सबसे बड़ा पाप। कोयला आग से हट जाए, हट गया, अब वहाँ तो दहक रहा था लाल, अब यहाँ कैसा हो गया? अब इसको लाल करना है, कौन सा वाला साबुन लगाएं? लक्स लगा लें? किसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चल रहा है आजकल? कोई शैम्पू, कोई साबुन, कोई कलर, बताओ। हम लाख साधन कर लें, ये साधन बता रहा हूँ मैं, यज्ञ तप दान समाधि पढ़ाई, ये साधन है ये। इन साधनों को करने से कोयला हो जाएगा उजला? कोयला होए ना उजला, सोमन साबुन लगाए। तो कैसे करना है उजला उसको? बस, तो यही है सारे साधनों का रहस्य। हम भगवान की बात माने, भगवान के सन्मुख हो जाएं। सन्मुख होने का मतलब है हमारे जीवन में प्राथमिकता से भगवान आ जाए। अब तो बस हो गया काम। अब भगवान वेदों का अर्थ बता रहे हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं। बस श्लोक पढ़ लेते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। भगवान कह रहे वेदों के द्वारा मैं ही जानने, यानी वेदों को पढ़ लिया और कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो कोई मतलब? वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, यानी हम या कृष्ण ही जान रहे हैं, हमारे अंदर कृष्ण ही हैं। अब अंतिम श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक, और इसका नट बिल्कुल क्रक्स है इसका एकदम। क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन देख, मैंने जो तेरे को समझाया, मेरे बारे में बताया, जीव के बारे में बताया, जगत के बारे में बताया, और वो कैसे भूत बन जाता है माया के चक्कर में, मैंने वो भी बताया। है तो नहीं भूत, लेकिन बन जाता है भूत। तो अब यदि ये चारों चीज़ तू समझ गया तो समझने की कसौटी क्या होगी, उसको भगवान ने असम्मूढ़ कहा। मूढ़ तो मतलब मूर्ख, असम्मूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है, जो समझ गया है। तो क्या होगी उसकी कसौटी, वो भगवान बता रहे हैं। यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो इस प्रकार मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, तो भगवान ने उसकी कसौटी दो शब्दों से बताई, सर्वविद भजति माम और सर्वभावेन। ओहो, यदि कोई भगवान को पुरुषोत्तम जान गया, अपने को उनका अंश जान गया, जगत के मूल में श्री कृष्ण को जान गया कि जगत के मूल में यही है, जब जड़ में है वही तो आएगा ऊपर, चाहे कैसा भी लगे अभी, लेकिन वही है, वही है। आड़ा तिरछा जैसा भी आ रहा है सामने व्यक्ति पदार्थ है कृष्ण ही मूल में। जो ऐसे जान गया, भगवान कहते हैं सर्वविद भजती,
2400 घंटे हर भाव में उसका भजन चलेगा। सर्व भावेन भारता सर्वविद भजति। हर युक्ति में, हर कर्म में, हर चीज में उसका भजन ही चल रहा है। उसको अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। वो लेवल है ये, सर्वविद भजति माम। ये लेवल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं जो कल चर्चा हो गई, वही सूत्र हैं। सूत्र कोई बदले नहीं है। नाम जप आज से जरूर संकल्प लें। इसको छोटी चीज नहीं समझें। सबको 24 घंटे मिले हुए हैं और सभी खा रहे हैं और कमा रहे हैं, सभी मकान बना रहे हैं, सभी ब्याह कर रहे हैं, सभी बच्चे पाल कर रहे हैं। हम कोई तुर्रमखा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो एक तो पहले। ऐसा कोई तीर हमने नहीं मान लिया जो 24 घंटे हमको कम पड़ रहे हैं। हमसे बहुत बेहतर तरीके से लोग मकान बना रहे हैं, हमसे बहुत बेहतर तरीके से लोग बच्चों का पालन कर रहे हैं, हमसे लाखों लोगों ने बहुत अच्छे से नौकरी की है। हम जिन कामों में 24 घंटे दे रहे हैं उनको बहुत लोगों ने हमसे अच्छा किया है। तो ये गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें और थोड़ा समय निकालें भगवान के लिए। क्या? राम राम करने के लिए, हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए। जो सब कुछ दे रहा है उसका नाम लेने में क्या ही की शर्म है भाई। निश्चय करें आज से ही 4 माला, 8 माला, 16 माला जरूर करेंगे। चाहे भले ही रात को 2 घंटे कम सोना पड़े, दिन की नींद त्यागनी पड़े, चाहे मैनेजमेंट करना पड़े, लेकिन करेंगे। ऐसे नहीं यहीं आलसी टट्टू पड़े हुए, हाँ नहीं क्या होता है चल रहा है। इतना टेक इट इजी मत लो भाई लाइफ को। ये मनुष्य जन्म है, ये उस्त्रे की धार है, गला काट देगी। हेलो, मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ शास्त्र के ही। ये उस्त्रे की धार कहाँ है इसको? अभी समय अच्छा है तो प्रमाद नहीं करें, ये गला काट देगी। उस तरह 2 ही काम करेगा, या तो शेविंग कर देगा या गला काटेगा। मनुष्य जन्म में यही खतरा है। गधे बन जाए, कुत्ते बन जाए, कोई खतरा नहीं। हेलो, कोई खतरा नहीं है। गधा घोड़ा किसी भी योनि में कोई खतरा नहीं है, मौज है। लेकिन मनुष्य जन्म में खतरा है। या तो गला कटेगा या शेविंग बनेगी, 2 ही काम होंगे। कोई बीच का रास्ता सोच रहा हो, नहीं होगा। नेवर नेवर नेवर। इसलिए डिसीजन लें, नाम जप करें, अटैच हों सत्संग से। दूसरा फार्मूला मैंने निवेदन किया आपको, जरूर जुड़ें सत्संग से। वैष्णवों का संग करें, और वैष्णवों का संग करने से अपने आप अवैष्णवों का संग छूट जाएगा। जीवन में जो भी गंदे विचार है, गंदे लोगों का संग है, गंदे काम करने की इच्छा है, बुरे लोगों, जो भी है, टेंशन मत करो उसकी टेंशन करनी ही नहीं, उससे लड़ना ही नहीं। स्वभाव है हमारा, लड़ ही नहीं पाएंगे। क्या करें? अपने आप को मोड़ दें। किधर? अच्छे लोगों में। पता ही नहीं चलेगा, 6 महीने में, साल भर में ऐसा लगेगा अरे यार वंस अपॉन ए टाइम हमारा तो टाइम ऐसे जाता था पहले, तो अब क्या हो रहा है। देखो तो सही कितना मजा आता है। भगवान से जुड़ा करना है। हरि से लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बिगड़ी बन जाएगी। स्वामी जी कहते हैं सत्संग जरूर अटेंड करना है। एक बार में पंडित नहीं बने कि गीता पढ़ ली तो पंडित जी हो गए। ऐसा प्रण ले लें कि जब तक शरीर है तब तक भगवान की वाणी का श्रवण करेंगे। ठीक है, गीता 2-3 बार पढ़ ली, भागवत पढ़ लो। गीता को ठीक से समझना है तो भागवत पढ़िए। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा इस मन से, ये कथा वथा तो सुनते रहिए हमारी तरफ से तो, लेकिन कथाओं में हम भागवत वहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है। कुछ ही संत हैं जो अच्छे से भागवत करते हैं, बाकी जगह तो क्या चल रहा है वो आप सब जानते हो। ये कोर्स है, हम जो भागवत पढ़ाते हैं वो कोर्स है बाकायदा, वो प्रवचन नहीं है, वो कोर्स है। उसमें एग्जाम होगा, उसमें पूरा सिस्टम है, और उसके श्लोकों को, एक एक श्लोकों को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा भागवत में क्या है। तो सत्संग से जुड़िए, नाम जप करिए, और तीसरा काम गीता का प्रचार करिए। ये जिम्मेदारी है हमारी, हम सबकी। इस सनातन धर्म को बचाना है तो ये हमारा ऋण है, ऋण। इसको उतारे बिना कोई जाएगा, उसकी दुर्गति होगी, कितना ही ऊंचा पंडित हो जाए। जो लिया है उसको देना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं। आप भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक देखिए, गूगल पर निकाल सकते हैं। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बिठा के उपदेश दे रहे हैं। तपो दिव्यम, है ना, तपो दिव्यम दिव्यका ये न सत्वम, है ना। वो कह रहे हैं भरत, ये मनुष्य जन्म जो तुमको मिला है
ये सूकर कूकर की तरह विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये तो सूकर मिल जाता है, कुकर और सूकर को ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं सुख दुख। तो क्या किस लिए मिला है? तपो दिव्यम शुद्धये दस्मात, उसके लिए मिला है। और उन्होंने अगला श्लोक जो बोला वो तो और भी जबरदस्त बोला ऋषभदेव जी महाराज ने, जहाँ से जैन धर्म चला है। उन्होंने कहा यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को भगवान की तरफ नहीं लगाते हैं तो वो माता पिता कहलाने लायक, वो माता पिता है ही नहीं। और यदि उनकी भाषा का मैं इस्तेमाल करूं ठीक से, तो उन्होंने कहा उनको इस पृथ्वी पे लाने का हक ही नहीं था उनको। लेकिन आ तो गए, बाई प्रोडक्ट मान लो, जैसा भी मान लो, आ गए तो अब इस जिम्मेदारी को पूरा करें कि उनको बाकी तो स्किल दें लेकिन उनको भगवान में लगाएं। यदि नहीं लगाए तो हम तो बच नहीं सकते। गुरुर्न शस्यात् जननी न शस्यात् बंधु न शस्यात् पिता न शस्यात्। कैसे? कौन नहीं है? जो इस मृत्यु की फांसी से उसको छुड़ा न दे, ये कह रहे ऋषभदेव जी। तो बताइए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है भाई? मैं बहुत वेलकम करता हूँ जो माता पिता अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, या अपने माता पिता को लेके बैठे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुँचना चाहिए। सफलता मिले असफलता मिले वो क्वेश्चन ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। बात क्वेश्चन इस बात का है कि हमने प्रयास ठीक से किया या, बस इतनी सी बात है। मेरे ऊपर टैक्स कितना लगेगा बताओ? एग्जैक्टली। कोई कैसा मैं 10 लाख दे रहा हूं, हाँ तो 10 लाख दे रहा है तो क्या, क्यों कूद रहा है फालतू? तेरी इनकम होगी इतनी, ऐसा तो नहीं तेरी इनकम 50,000 की और 10 लाख टैक्स, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारी जितनी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं, टैक्स कितना है उतना ही टैक्स है। बस हमको अपनी अपनी सामर्थ्य पता है, हम लगें। सफलता दिलाने वाले भगवान है, असफलता मिले कोई टेंशन नहीं है। ये 3 कामों हम अवश्य करें, वरना ये भाव प्रकट नहीं होगा। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, नहीं होगा भाई। यदि आप गीता प्रचार का संकल्प लेते हैं, एक बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा। अपने आप ये बातें ध्यान में रहने लग जाएंगी। और हम जब भगवान की चर्चा करेंगे लोगों से, उनको परस्यू करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। गीता समझ में भी, नाम जप में भी, सब में ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और कोई सिर्फ बुद्धि के दम पे गीता और रामायण और वेदों को पढ़ना चाहे और भगवान का काम नहीं करना चाहे, सॉरी टू से भाई, नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गीता कंठस्थ है, लेकिन आपने कर्ण का नाम सुना है? कर्ण का, अर्जुन ज़्यादा वीर था या कर्ण ज़्यादा वीर था? कर्ण ज़्यादा वीर था। लेकिन कर्ण को शाप था। क्या शाप था? जब तुझे सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस विद्या की। और देखो, भगवान की सेवा नहीं करने से, गीता का प्रचार नहीं करने से, गीता पढ़ते हुए भी यही होता है हमारे साथ। हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन जब गीता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको, जब दुख आता है जीवन में, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो हमारा गीता ज्ञान बह जाता है। वही हुआ कर्ण के साथ। तो गीता पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी है गीता का प्रचार करना। हरे कृष्णा।